कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने ट्रेड लिया हो, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया हो फॉर एन एग्जांपल और उसमें आपने टारगेट प्राइस को सेट किया, स्टॉप लॉस को सेट किया, उसके बाद मार्केट में मूवमेंट आई लेकिन आपका स्टॉप लॉस पहले ट्रिगर हो गया और ठीक उसी लेवल से मार्केट ने बाउंस बैक दिखाया और अच्छा खासा ऊपर भी गया और फिर ऐसे टाइम पे एक इंडिविजुअल ऑप्शन बायर को यही लगता है कि मार्केट सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस खाने के लिए आया था, लेकिन इसमें गलती मार्केट की नहीं है, गलती आपकी एज एन ऑप्शन बायर, क्योंकि 90% ऑफ द ऑप्शन बायर्स आज भी जो स्टॉप लॉस सेट करेंगे ना वो कभी भी प्रीमियम को देख के करेंगे। जैसे अगर उन्होंने 100 रुपए पे कोई प्रीमियम को खरीदा है तो वो सोचेंगे 75 या 80 के आसपास मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा, यहाँ तक अगर प्रीमियम आ गया तो वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाना चाहिए और मेरा लॉस बुक हो जाना चाहिए। लेकिन जब कभी भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो आपको जो भी स्टॉप लॉस या जो भी टारगेट प्राइस सेट करना है ना, दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर अंडरलाइंग एसेट। यानी अगर फॉर एन एग्जांपल आप निफ्टी के कॉल ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो आप निफ्टी के चार्ट को देखो, निफ्टी के स्पॉट वाले चार्ट को, ना कि निफ्टी के प्रीमियम के चार्ट को, क्योंकि आपका जो कॉल ऑप्शन है उसकी जो 100% वैल्यू है वो डिराइव कहां से हो रही है, वो हो रही है फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट जो कि है निफ्टी खुद। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने अगर कॉल ऑप्शन खरीदा है, हो सकता है कि वो ऐसे लेवल पे खरीदा हो जब मार्केट एक अप ट्रेंड में ही है लेकिन मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, तो ऐसे कंसोलिडेशन के चलते अगर उसमें एक रेड कैंडल आ गई और आपका जो स्टॉप लॉस है वो प्रीमियम के हिसाब से आपने 80 रुपीज पे सेट किया है, तो वो जो एक बड़ी रेड कैंडल बीच में आती है ना, जो कि सिर्फ एक छोटा सा पुल बैक होता है, जो बड़ा वाला ट्रेंड है वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है, तो वो छोटे पुल बैक के चलते आपका प्रीमियम फिर 100 रुपए से 80 रुपए पे आ जाता है, जिसकी वजह से आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो गया और फिर अगली कैंडल वापस ग्रीन आती है और वो वाली रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देकर वहां से मार्केट रिवर्सल देके ऊपर जाता है और आपका जो टारगेट प्राइस रहता है वो भी अचीव हो जाता है। इसलिए कभी भी चार्ट पे देखो कि स्पॉट मार्केट में जो अंडरलाइंग एसेट है उसमें क्या हलचल चल रही है, क्योंकि जैसा अंडरलाइंग एसेट चलेगा, जैसे वो परफॉर्म करेगा, उसकी मूवमेंट से डिराइव होकर आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो मूव करेगा। तो अपने एनालिसिस करने का तरीका चेंज करो, जब भी स्टॉप लॉस से टारगेट प्राइस लगाना है वो स्पॉट के चार्ट को देख के लगाओ, ताकि आपको मालूम पड़े कि की लेवल्स कहां पर है, कि अगर मार्केट सपोर्ट पे तो रेजिस्टेंस पे जा सकता है कि नहीं, और उस हिसाब से चेक करो कि जब प्राइस वहां पहुंच जाएगा तो आपका जो ऑप्शन प्रीमियम है वो कितना हो सकता है, जो आपको डेल्टा की मदद से इजीली पता चल जाएगा। इसलिए ऑप्शन ग्रीक्स को भी साइड बाय साइड मास्टर करते रहो। बाकी लॉट मोर अबाउट दिस इन द कैप्शन, डू चेक आउट एंड प्लीज फॉलो फॉर मोर।